छात्रों की अंतड़ियां सूख चुकी हैं, जिस्म ढलने लगा है, लेकिन हौसला चट्टान की तरह अटल है। रांची में भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों के अनशन का आज 11वां दिन है। प्रशासन का दबाव भारी है, लेकिन ये नौजवान झुकने के लिए तैयार नहीं है। आंदोलन का चेहरा देवेंद्र महतो अस्पताल के बेड पर तड़प रहे हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी धरना स्थल पर धड़क रहा है। वहीं से साथियों के नाम खुला पत्र लिखा है ताकि क्रांति की आग ठंडी ना पड़ सके। और इन सब के बीच टाइम्स नाउ नव भारत करने जा रहा है जेपीएससी परीक्षा में धांधली का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सनसनीखेज खुलासा। प्री से लेकर मेंस तक और मेंस से लेकर इंटरव्यू तक के कमरों तक आपको बताएंगे कैसे सेटिंग बाजों के नेटवर्क ने पूरी व्यवस्था में दीमक लगा दी और लाखों युवाओं के भविष्य को चौपट कर दिया। तो जेपीएससी परीक्षा धांधली मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सीआईडी जांच में परीक्षा में हेरफेर के गंभीर दावे सूत्रों की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें, हरिओम टावर में अभ्यर्थियों के उत्तर लिखवाने का खुलासा हुआ है। ओएमआर में खाली छोड़े गए सवालों के जवाब बाद में भरे जाते थे। अंक बढ़वाने के लिए 40 लाख रुपए में सेटिंग भी की गई और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी का नाम भी इस सेटिंग में, इस रैकेट में शामिल है। सूत्रों के हवाले से टाइम्स नाउ नव भारत पर कई बड़े दावे किए गए और इन दावों में हो रहा खुलासा बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे खाली ओएमआर शीट्स जो हैं वो भरवाने से लेकर अलग अलग तरीके के घोटाले हुए हैं। बहरहाल जेपीएससी एग्जाम में सेटिंग नेटवर्क पर नव भारत पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। हरिओम टावर में सेटिंग चलती थी। फ्लैट को किराए पर लेकर परीक्षार्थियों से वहां उत्तर लिखवाया जाता था और फिर जो खाली छोड़े गए सवाल होते थे उसके गोले बाद में अलग से सही आंसर में भरवा दिया जाता था। एफआरओ में 15 अभ्यर्थियों की लिस्ट सामने आई है। ओएमआर में खाली सवालों के जवाब भरकर पास कराने का दावा इन 15 अभ्यर्थियों पर किया गया और आंसर की पहले ही पहुंचा दिया जाता था। मूल्यांकन से पहले कर्मचारियों तक आंसर की जो है वो पहुंच जाता था और इसके बाद वो ओएमआर में भरते थे। अभ्यर्थियों के अंक बढ़वाने के लिए प्रोफेसर से संपर्क साधा गया और इसके अलावा आरोप ये भी है कि रामवीर सिंह और सतपाल सिंह का वरिष्ठ आईएएस अधिकारी से संपर्क था, जो इस पूरे रैकेट में, इस पूरे खेल में शामिल था। तो ऐसे में बहुत ही सनसनीखेज और बड़े खुलासे हो रहे हैं जेपीएससी एग्जाम में हुए पेपर लीक को लेकर और धांधली को लेकर। जेपीएससी धांधली पर यह बड़ी खबर है। सेटिंग नेटवर्क के रेट कार्ड से तो और ज्यादा सनसनी फैल गई। कैंडिडेट से सेटिंग का रेट कार्ड सामने आया है। भर्ती धांधली में बड़े बड़े अफसर भी शामिल हैं। धांधली में शामिल छात्रों से 40-40 लाख रुपए तक लिए गए हैं। तो जेपीएससी परीक्षा में हुई सेटिंग और पैसों के काले खेल का एक और सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि कैसे प्री से लेकर मेंस एग्जाम और फिर ओएमआर शीट से लेकर इंटरव्यू तक हर स्तर पर बोली लगाई गई और रेट लाखों में तय किया जाता था। जो सीडीपीओ परीक्षा का रेट है वो आपको बता देते हैं, प्रति कैंडिडेट करीब 10 लाख रुपए लेकर सेटिंग तय करने का दावा किया गया है। एफआरओ प्री की परीक्षा में जो डील होता था वो 15 अभ्यर्थियों की सूची सामने आई है। चयन के बाद 8 से 10 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी लिया जाता था। एसीएफ एफआरओ मेंस में जो खेल खेला गया वो समझिए, 40-50 रोल नंबर के बदले लगभग 1 करोड़ 10 लाख नगद देने का खुलासा हुआ है। और एजेंट्स का ये नेटवर्क अब आपको समझाते हैं, दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर इस परीक्षा में हेरफेर करने का आरोप लगा है। एसीएफ एफआरओ के लिए जो रेट कार्ड है वो भी आपको बताते हैं। उत्तर लिखवाने के लिए और अंक बढ़वाने के लिए करीब 40 लाख रुपए अभ्यर्थियों को देना होता था। सीडीपीओ के लिए रकम जो है वो 10 लाख प्रति अभ्यर्थी उपलब्ध कराने का जिक्र किया गया। चयन के बाद की डील वो भी समझिए। चयन के बाद प्रति कैंडिडेट 8 से 10 लाख रुपए फिर वसूला जाता था।
और ओएमआर से लेकर इंटरव्यू तक का ये पूरा हेरफेर कैसे रचा जाता था ये भी समझिए। स्कैनिंग, मेरिट डेटा और फिर मुख्य परीक्षा के अंकों में गड़बड़ी कर जिनसे भ्रष्टाचार की रकम ली गई उन अभ्यर्थियों को पास करवाकर अधिकारी बनाया जाता था। और इसीलिए आज लाखों की तादाद में वो मेहनती छात्र जो दिन रात अपना सपना पूरा करने के लिए करते हैं, सड़कों पर उतरे हुए। जो घूस की 40 लाख की रकम 1 करोड़ की रकम नहीं दे पाए, वो आज सड़क पर धरना देने के लिए मजबूर है। रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नव भारत पर सूत्रों से ये जो जानकारी मिली है, ये बहुत ही सनसनीखेज खुलासे हुए। एग्जाम लिखने से लेकर इंटरव्यू में बैठने तक अलग अलग लेवल पर कैसे ये सेटिंग की जाती थी और घोटालेबाजों में बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का भी नाम है। देखिए, निश्चित रूप से सेटिंग होती थी, इसमें धांधली होती थी और यही कारण है कि जब अब सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है तो फिर कई सारे एंगल इसमें निकल के सामने आ रहे हैं। छात्र कह रहे हैं कि हमें सीबीआई की जांच चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन आप सोचिए कि जब सीआईडी ही जांच कर रही है तो जो मामला है वो उन बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया है जो इसमें संलिप्त थे। 40 लाख रुपए, 30 लाख रुपए, 1 करोड़ 80 लाख रुपए। आप सोचिए, इस तरीके से इतने बड़े बड़े बोली लगाए गए थे। एसीएफआरओ की बात करें, जेपीएससी की बात करें, सीजीएल की बात करें, ये तमाम वो एग्जाम है जिसमें अभय तिवारी की संलिप्तता रही है। और अभय तिवारी के जिसमें मार्केटिंग मैनेजर था टीडीपीएल कंपनी में, उस टीडीपीएल कंपनी का काम ही था मैनेजमेंट करना, यानी कि अधिकारियों, एग्जामिनेशन और छात्र, इन तीनों के बीच में वो मैनेज कराने की कोशिश करता था, जिससे जितना पैसा वो ऐंठ सके वो उतना पैसा ऐंठता था। जो छात्र मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे, उन छात्रों का भविष्य की बिना चिंता किए हुए सीटों को बेचा जाता था, ओएमआर को बकायदा फिल किया जाता था। अब जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, रांची के हरिओम टावर में बकायदा एक फ्लैट लेके रखा गया था। उसी फ्लैट में वो प्रोफेसर अभ्यर्थियों को बुलाता था, उनको तरीका बताता था कैसे आगे जो है उनको मार्किंग करानी है, ओएमआर फिल कराना है, और उसके बाद आगे जो स्कैम है उसको अंजाम दिया जाता था। इस वक्त आप देखिए कि ये तमाम छात्र टाइम्स ऑफ भारत देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जब हम खबर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसकी विश्वसनीयता और जिस तरीके से, जिस गंभीरता के साथ हम उठा रहे हैं उसको समझ रहे हैं। अच्छा, ये एसीएफआरओ बात करें, सीजीएल की बात करें, जेपीएससी बात करें, हर एग्जाम में अभय तिवारी की संलिप्तता रही है। और अब आप लोग क्या चाहते हैं? जब जांच चल रही है, कई लोगों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं। एक ही हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच हो, जिसका भी जांच के दौरान जिसका नाम अभी अच्छा तरह से आया भी नहीं है, सीबीआई में सारा का सारा नाम आ जाएगा। जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी इसमें छुपे हुए हैं, उनका भी नाम आ जाएगा। इसी के डर से जो झारखंड सरकार है वो सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। अभी सारा मुद्दा एक ही अभय तिवारी पर ही टिका हुआ है। जब सीबीआई जांच होगा तो रांची के ऐसे झारखंड के जितने भी नेता हैं जो भी इसमें संलिप्त है, सबका नाम उजागर हो जाएगा। इसी के डर से सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। आप लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जब पता चलता है ऐसे कि इतने 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए में सीट बेच दी गई, ओएमआर में स्कैम हो गया, फिर एक छात्र के नाते कैसा लगता है आप लोगों को? कितना विश्वास? वो तो जब पता चलता है पेपर लीक होता है, उस टाइम तो एक बार के लिए बहुत रोना आ जाता है। एक बार तो बहुत रोए भी थे, पर पता चलता है कि इसमें गवर्नमेंट का हाथ है, तो उसमें लगता है कि अब जाके गवर्नमेंट से लड़ाई करना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ जो भी हो रहा है सब गवर्नमेंट ही कर रही है। कहीं ना कहीं जो अभय तिवारी को बचाने का प्रयास भी हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अभय तिवारी को बचाने का प्रयास भी हो रहा है। अगर बचाने का प्रयास नहीं होता तो सीबीआई जांच के लिए सरकार, गवर्नमेंट जो है एग्री होती। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? मैं मतलब कि जो सीजीएल निकला था, जैसे सीजीएल निकला था, उसमें 2 बार एग्जाम दिया। जो 2 बार एग्जाम दिया, दोनों बार में जो पेपर था वो लीक हो चुका था। उसके बाद पता चला कि गवर्नमेंट ने सबको नियुक्ति दे दिया है। मुझे कि 2 बार एग्जाम दिया है, ऐसा कोई छात्र आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा जिसने सीजीएल, जेपीएससी, एफआरओ को ऐसा एग्जामिनेशन ना दिया हो। लेकिन अब जो बातें निकल के सामने आ रही हैं, जो ओएमआर से जो है, ओएमआर के अंदर बकायदा खाली रखने के लिए कहा जाता था और होटल्स बुक किए जाते थे, वहां पर फिल किया जाता था। अब सोचिए, इस तरीके से स्कैम को अंजाम दिया गया है, इस तरीके से इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इस एग्जाम में कितने बड़े लेवल पर घोटाला चल रहा था, कैसा खेल चल रहा था, और आज जो घूस देकर अधिकारी बन रहे हैं, कल को क्या गारंटी है कि वो अपनी ये भरपाई करने के लिए आम जनता से फिर घूस ना ले? ये कितना बड़ा सर्कल है, नेवर एंडिंग प्रोसेस से आप बोल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये जो छात्र आज सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं, उनका अधिकार, उनका हक उन्हें कैसे मिलेगा, ये सवाल। देखिए, जेपीएससी ओएमआर सेटिंग को लेकर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, और एक और बड़ा खुलासा यह है कि सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट ही गायब है। यानी कि जो शंकाएं हैं वो सच में तब्दील होती नजर आ रही हैं। 454 सफल कैंडिडेट्स की कॉपी ही नहीं मिली। सफल अभ्यर्थियों की ओएमआर कॉपी सीआईडी के पास नहीं है।
19 जुलाई को सीआईडी ने ओएमआर की कॉपी कैंडिडेट से मांगी। 454 सफल कैंडिडेट्स के रुख पर सीआईडी की पैनी नजर है, सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है। लेकिन उनकी ओएमआर शीट कहां चली गई? और जो अभी अभिषेक भी जानकारी दे रहे थे कि ओएमआर शीट में क्वेश्चंस खाली रखने के लिए कहा जाता था और फिर उन ओएमआर शीट्स को वहां से निकालकर किसी होटल में ले जाकर सही जो आंसर है वो भरवाकर इन्हें पास करवाया जाता था। जेपीएससी परीक्षा की ओएमआर शीट पर अब सीआईडी का शिकंजा कस चुका है। आइए आपको बताते हैं आखिर जांच में सीआईडी की नजर कहां टिकी हुई है। तो जेपीएससी परीक्षा में ओएमआर को लेकर सीआईडी की पैनी नजर है। आपको बताते हैं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी की जांच की जा रही है और सीआईडी ने सफल अभ्यर्थियों से ओएमआर की कार्बन कॉपी मांगी है। 29 जुलाई को सीआईडी ने सभी सफल कैंडिडेट से ये कॉपी मांगी थी और ऐसे में कुल 2204 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए थे। तो अब तक 1750 अभ्यर्थियों ने कॉपी उपलब्ध करा दी, लेकिन 454 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास ओएमआर की कार्बन कॉपी नहीं मिली है। और अब इस मामले पर सीबीआई की भी पैनी नजर बनी हुई है। ओएमआर रिकॉर्ड की जांच जो है वो एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। कई कैंडिडेट्स ने सेटिंग कर खाली जवाब बाद में भरे, ये दावा किया जा रहा है। ओएमआर, मूल रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा, अब हर एक चीज का मिलान किया जाएगा। 454 अभ्यर्थियों की कॉपी से जांच को कई अहम सुराग मिल सकते हैं कि क्या ये वो 454 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने लाखों में ये डील की थी, जो इस सेटिंग का, इस रैकेट का हिस्सा बने थे। ऐसे में देखिए जो जानकारी सामने आ रही है वो बहुत ज्यादा चौंका देने वाली है। रांची से हमारे संवाददाता अभिषेक लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, जिस तरीके से पूरे मामले का खुलासा हुआ है, बताया जा रहा है कि जो हरिओम टावर है वो केंद्र था, वहां पर डील की जाती थी, वहां सेटिंग की जाती थी। कितने लाख में शीट्स बिकते थे, कैसे कैसे पेपर में जो ओएमआर शीट्स हैं उसमें आंसर सही भरने का पैसा लिया जाता, और ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्स हैं जहां पर ये पूरा घोटाला चल रहा था। देखिए, बिल्कुल जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। छात्र आंदोलन पर बैठे थे, करप्शन अपनी चरम सीमा पे था और इसकी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। अब इसके बीच में आप समझिए कि जेपीएससी 2011 और 13 के बीच के जो एग्जामिनेशन एक पाली में लिए गए थे, उसकी जब छात्रों ने डिमांड की कि आप मेंस की कॉपी दिखाइए, हाईकोर्ट में गए, डायरेक्शन आया कि 4 सप्ताह के अंदर जो एग्जामिनेशन बोर्ड है वो उनको कॉपी दिखाएगी। लेकिन आप सोचिए कि 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक उनको अपना कॉपी देखने को नहीं मिला है। अब वो कॉपी है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। अगर है भी तो आखिर दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। सेम सीजीएल के साथ भी है। सीजीएल में भी छात्र डिमांड कर रहे हैं कि जो करप्शन हुआ है उसकी आप सीबीआई से जांच कराइए, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर हमने पढ़ाई करने में कमी की है या हमारी सीट को आपने बेचा है। हरिओम टावर, जो कि बताया जाता है कि अभय तिवारी के कहने पे ही एक फ्लैट उसके अंदर लिया गया था, बाकायदा वहां पर सेटिंग रूम बनाया गया था। वहां पर वो तमाम लोग जो कि इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए थे, चाहे प्रोफेसर्स हो या जो बड़े जो लोग आते थे यहाँ पर सेटर्स, उनको रुका जाता था, उनसे पूछताछ होती थी, उनसे बताया जाता था कि कैसे आपको पूरा सिस्टम ऑपरेट करना है। और यही कारण है कि जो छात्र हैं वो अब इस मुद्दे को लेकर सवाल कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी दोनों लेकिन क्या हेमंत सोरेन के नाक के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा हो और उन्हें इसकी भनक भी ना लगी हो? ऐसा तो हो नहीं सकता। मुख्यमंत्री की जवाबदेही बनती है। बहरहाल अभी सीबीआई की जांच में देखना होगा कि क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। देखिए, अब तस्वीरें हम आपको लगातार झारखंड से दिखा रहे हैं। एक तस्वीर देवेंद्र महतो की भी सामने आ रही है, जो पिछले 11 दिन से भूख हड़ताल पर है। तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी आंदोलन स्थल पर डटा हुआ है। उनका समर्पण अभी भी छात्रों के लिए है। देखिए कैसे अस्पताल के बेड पर देवेंद्र महतो अपने साथियों के नाम चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरी आत्मा और संकल्प अभी भी सत्याग्रह स्थल पर है। देवेंद्र महतो अस्पताल छोड़कर तुरंत वापस अपने आंदोलनकारी साथियों के बीच पहुंचना चाहते हैं। आइए सुनिए कि धरना स्थल पर भूख हड़ताल पर बैठे छात्र आंदोलन को लेकर क्या कहना है। आज मेरा भूख हड़ताल का 11वां दिन है और टोटल हम लोग का धरना का 20वां दिन है। और ऐसे में स्थिति बिगड़ती जा रही है बहुत। डॉक्टर्स बोल रहे हैं भूख हड़ताल तोड़ लीजिए, लेकिन जब सरकार बातें नहीं मान रही है तो ऐसे में हम लोग
बिठाने हैं। जितने भी हड़तालकारी हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए सब लोगों का मानना है हम लोग फिर ऐसे में जिंदा रहकर क्या करेंगे। इसलिए हम लोग डॉक्टर्स को बोल भी दिए कि नहीं, जब तक सरकारें मांगे पूरी नहीं करती है हम भूख हड़ताल पर जैसे बैठे वैसे बैठे रहेंगे। विधानसभा घेराव पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। सरकार के निर्देश पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर एफआईआर किया जा रहा है। विधानसभा घेराव करने वाले 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर हुआ है। 100 प्रदर्शनकारियों को नामजद आरोपी भी बनाया गया और 500 अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। विधानसभा थाने में बीएनएस की गंभीर धाराओं में इन छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।